और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ी अपडेट अभी सामने आ रही है, ये अपडेट आपको बता दें। Sorry, do you want me to repeat? Not worry about it. Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है और कहा जा रहा है कि दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। और इसमें आप ये समझ लें कि ये हुआ तब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूके के अंदर मौजूद हैं। हमने इसके ऊपर पहले बात की थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर या किसी भी आप समझ लें कि उसमें आपकी ऑप्टिक्स जो होती है ना। अब हमेशा जब ट्रेड डील होता है ना, कोई भी ट्रेड डील में ये देखा जाता है कि आपका ट्रेड ऑफ क्या है। ट्रेड ऑफ मतलब आप जो दे रहे हो उसके बदले आपको मिल क्या रहा है। इसके बदले इंडिया को जो मिला है वो ये है कि 99% ऑफ इंडियाज गुड्स एंड कमोडिटीज। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में इस एग्रीमेंट पर साइन किए गए। ये डील साइन होने के बाद जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक जॉइंट स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया के सामने आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ऑप्टिक्स किस तरह की हैं। नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो वेलकम किया गया है। अगर आप देखें जो ये आप देख लें कि he has not been invited to वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मेरा ख्याल है वो नहीं थे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए कि he has not been invited at the 10 Downing Street. He has been invited, at a different place. That will have literally zero duty access to the British market. Zero duty. तो इसमें क्या क्या चीजें आते हैं? टेक्सटाइल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स एंड इंजन्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज। ऑटो पार्ट्स एंड इंजन्स में कि उस रवैये से बिल्कुल अलग है जहां वो अक्सर टैरिफ की धमकी देकर और मनमानी समय सीमा तय करके व्यापार समझौतों को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं। भारत ब्रिटेन डील दिखाती है कि धैर्य और रणनीतिक सोच से बेहतर परिणाम मिलते हैं। टैरिफ कम होकर शायद 10% होगा, बाकी ऑलमोस्ट 99% ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज नियर 0%। पीएम मोदी की कूटनीति को देख पाकिस्तान का तनाव बढ़ा हुआ है। जिस वक्त पीएम मोदी यूके के दौरे पर निकले उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से मुलाकात कर ली। एकदम नकलची लोग हैं भाई ये लोग। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में लंदन में ये एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। That means you get a huge access to a market which is not a small market। हाँ, इसके साथ 2-3 और चीजें हैं, आई विल टेल यू। जिसके बाद जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में 12% ड्यूटी हुआ करता था, वो एलिमिनेटेड हो गया है। लेदर एंड फुटवेयर में बहुत बड़े पैमाने में एक्सेस मिलेगा। जारी बात है दोनों मुल्कों की, वो कहते हैं जनाब कि हमारा बड़ा बॉन्ड है, हमारी बड़ी हिस्ट्री है। और जिसे आप कह रहे हैं कि वो दोनों मुल्क कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। So Britain has just agreed its most significant trade deal since leaving the European Union 5 years ago. And this is what it's worth. The government expects the deal will add £4.8 billion to our economy within 15 years and 2.2 billion in wages. And that's thanks to a £25.5 billion increase in bilateral. जेम्स एंड ज्वेलरी में जो कस्टम ड्यूटी हुआ करता था ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फास्टर रेगुलेटरी अप्रूवल होगा। जेनरिक ड्रग्स मार्केट इंडस्ट्री में बहुत बड़े इसका इम्पैक्ट है। और कुछ हाई एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड जो क्लिनिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी इंपोर्ट थोड़ा सा ईज हुआ है। एग्री एंड मेरीन प्रोडक्ट्स में यू गेट लिटरली ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द ब्रिटिश मार्केट। एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू इट। वो ये होता है कि ये एक इंटरेस्टिंग फ्री ट्रेड डील है जिसमें खबर है मोदी की पानी सिफारतकारी के फरोग का मुआहिदा तय पा गया। काउंसिल की स्पीकर ने एमओयू पर दस्तखत किए, सेनेट के इजलास से खिताब भी किया। सो दैट इज समथिंग जो एक चीज बताता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो
एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं पन्नू और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके खिलाफ वो कहते हैं जी हमें इनके खिलाफ एक्शन लें। अच्छा हिलाली साहब, अगर इस तनाजुर में अब जिसका जिक्र नजूर साकिब साहब ने भी किया, हम जरा इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात का जिक्र करें, तो इन दोनों ममालिक के क्या ताल्लुकात में भी फर्क आएगा? क्योंकि इन दोनों चीजों की तस्दीक अमेरिका कर रहा है जिनकी तरदीद इंडिया करता है। सिर्फ गुड्स के ऊपर नहीं है, इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जिसको कहते हैं सर्विसेज। अ लॉट ऑफ इंडियन वर्कर्स कैन एक्चुअली गो टू यूनाइटेड किंगडम। बहुत सारे फैसिलिटीज दिया जा रहा है जो बाहर के बाकी लोगों को नहीं है। और ये चीज़ जो है वो इंडिया कहता है कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल जो हैं, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर वो सब के सब जो है वो देखने की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप देखें कि अब एक बड़े पैमाने पे इंडियन जो हैं उनको एक्सेस मिलेगी। और आप ये भी देखें कि जिसे कहते हैं ना, बड़े पैमाने पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस खोलेंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि भाई साहब आप हमारे लड़के ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो लड़के जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो पैसे आपको देते हैं और हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, वो वापस ही नहीं आते। सो इंडियंस वहाँ कहते हैं यूनिवर्सिटी वहाँ खोल लें। अब इंडिया, वो बरतानिया को क्या है मसला है? बरतानिया ने कहा यार हमारी फर्स्ट क्लास एजुकेशन है, फर्स्ट क्लास हेल्थ है, और यूके और इंडिया जो है दे आर गोइंग टू अडॉप्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने कहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और आप ये समझ लें कि अगर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। मुझे तो ये लगता है, दिस इज व्हाट आई फाइंड। भारत व यूके के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, जो कि 2022 से चर्चा में चल रहा था, जबकि बोरिस जॉनसन की सरकार थी। और बोरिस जॉनसन की सरकार जाने के पश्चात जब ऋषि सुनक की सरकार भी थी तब भी यह चर्चा में ही चल रहा था। अब इस पर पूरी वार्तालाप पूर्ण हो जाने के पश्चात और सभी शर्तों व नियमों को मानने के पश्चात इस पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। भारत की ओर से इस पर व्यापार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर किए। यह भारत का किसी पश्चिमी राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और साथ ही साथ यह यूनाइटेड किंगडम के लिए भी ब्रेक्जिट के बाद सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस मुफ्त व्यापार समझौते का लाभ दोनों ही देशों को होने वाला है और दोनों देशों की जीडीपी में प्रतिवर्ष $6 बिलियन जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ यूके के लिए और भी ज्यादा लाभप्रद है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था में $4.8 बिलियन सालाना जुड़ने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ दोनों के मध्य जो व्यापार है वह $34 बिलियन पहुंच जाने का अनुमान किया जा रहा है अगले ही वर्ष। भारत के लिए यह सर्वाधिक लाभकारी है, क्योंकि भारत के 99% उत्पाद ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, यानी कर मुक्त या शुल्क मुक्त हो जाएंगे, उन पर चुंगी कर नहीं लगेगा। और इसका सबसे अधिक फायदा होगा टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और सी फूड राइस को। साथ ही साथ आपको बताते चलिए मित्रों, इस एफटीए के कारण जो एनुअल टैरिफ है वो 15 से 3% तक कट जाएगा। वहीं जो यूके के मुख्य उत्पाद भारत में आया करते हैं, जैसे कि स्कॉच, विस्की, जिन, लग्जरी कारें, हाई एंड कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, डेयरी प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस और केमिकल्स, इन पर से जो टैरिफ है वो 100% से कम होकर 10% तक गिरेगा। और क्रमशः इन पर जो सेल्स टैक्स है वो भी 30-40% से घट के 5% तक आ जाएगा अगले 10 वर्षों में। कुछ प्रोडक्ट पे तुरंत प्रभाव से ही ये गिरावट देखी जाएगी, वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पे क्रमशः धीरे धीरे कम करके इसे 10 सालों में पूरा 10% पे ले आया जाएगा। साथ ही साथ कुछ लग्जरी आइटम्स पे कोटा निर्धारित किया गया है, जो कि 25,000 पर यूनिट है, जैसे कि लग्जरी कार के आयात पे भारत में कोटा निर्धारित किया गया है, क्योंकि इससे भारतीय ब्रांड्स
ताकि उनका उत्पाद ना बिगड़े और उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित ना हो। इससे बचाने के लिए इस पे कोटा निर्धारित किया गया। हालांकि मुख्य रूप से ये भारतीय बाजारों को लाभ ही करने वाला है और भारतीय प्रोफेशनल जैसे IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, लॉ, कंसल्टिंग और टेम्पररी वर्क परमिट पाने वाले लोगों के लिए 3 साल का वीजा भी मुफ्त किया गया है इस मुफ्त व्यापार समझौते में। यूके ने कुछ भारतीय प्रोफेशनल्स को सिलेक्ट किया है जिन्हें वह भारत में ही अपनी कंपनियों की तरफ से रोजगार प्रोवाइड कराएगा और साथ ही साथ भारत के जो प्रोफेशनल्स यूके में जाते हैं उन पर इनकम टैक्स में भी कमी की जाएगी ताकि उनकी बचत बढ़ सके। और इस व्यापार समझौते के बाद भारतीय कंपनियों को कुल 300 मिलियन पाउंड तक का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इतनी कीमत का जो टैक्स उन्हें देना पड़ता था वो टैक्स अब उन्हें नहीं चुकाना पड़ेगा, इसलिए उनकी रेवेन्यू में और प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ इंग्लैंड की तरफ से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, रेलवे, एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन और टेक्नो एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में भी और अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे भारत में जो सभी व्यापारों से जुड़ी हुई कंपनियों को आर्थिक सहायता पाने में आसानी होगी। साथ ही साथ भारत व यूके ने कुछ जॉइंट वेंचर्स भी बनाए हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, क्लीन टेक, स्पेस साइंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको लेकर के कुछ जॉइंट वेंचर्स भी किए जाएंगे जिससे आने वाले कई सालों तक कर मुक्त रखा जाएगा और जो कर की राशि होगी वह भी कम होगी। कुछ क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन की बात की गई है जैसे कि डिफेंस में जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैरीटाइम कोऑपरेशन, साइबर डिफेंस, क्लाइमेट एक्शन में ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन ट्रेडिंग, एनर्जी टेक्नोलॉजी, उसके बाद हेल्थ में फार्मा इनोवेशन और रेगुलेटरी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर, AI, 5G, एजुकेशन में स्टूडेंट मोबिलिटी, रिसर्च ग्रांट्स में इसका असर देखा जाएगा। साथ ही साथ स्टार्टअप्स में वर्टिकल इन्वेस्टमेंट और इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स पे अधिक ध्यान दिया जाएगा। अब बात करें इसकी कि यह कब साइन हुआ, ये 24 जुलाई के मध्य भारत व यूके के बीच में साइन किया गया और भारत की संसद व यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स ने इसे रेक्टिफाई भी कर दिया गया है और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो 2026 के पहली तिमाही में अनुमानित की गई। यह भारतीय टेक कंपनियों के लिए तो सबसे अधिक लाभकारी है ही, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में यह बहुत बड़े नए आयामों को खोलने वाला है और भारतीय प्रोफेशनल्स को बहुत बड़ी संख्या में जो इंग्लिश यूनिवर्सिटीज हैं उनमें काम मिलने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि सालाना लगभग 22 से 30 लाख तक नए रोजगारों का सृजन होगा और अगले 10 वर्ष के पश्चात यह रोजगारों की संख्या में और अधिक क्रमशः वृद्धि देखी जाएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।